अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के दूसरे वाले पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग लघु वाले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, 2 और 4 नंबर वाले। चलो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या आप जानते हो, जो शंकु का आधार है वो वृत्ताकार है और वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ही होगी, जो कि दी गई है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। बढ़िया जी। ऊंचाई दी गई है h1 कितना? 12 सेंटीमीटर। आपने निकालना क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु का कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, आप जानते हो। और यहां पे हमने क्या कहा? ये होगी इसकी त्रिज्या, क्या यार कमाल करते हो। तो यहां पर इसकी ये त्रिज्या है और ये है इसकी ऊंचाई और ये है इसकी तिर्यक ऊंचाई। मैंने कहा आपको ऊंचाई हमेशा लंबवत निकालते हैं, मतलब ये 90 अंश का कोण होगा ही। और अगर ये 90 अंश का कोण होगा तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय कहती है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सीधा लिख दे, प्लस आधार का स्क्वायर। आपने निकालना है एल का वैल्यू, एच और आर का वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये होगा 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 3.5 का स्क्वायर और ये है एल का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर 12 बराबर हम 144 होगा और 35 में 35 का मल्टीप्लाई करो आप, तो ये 5 पचम 25, 5 5 15 5 15 15 30 2 32, ऐसा ही होगा, है ना। अभी दशमलव लगाओगे तो इतने पे जाएगा। तो एल स्क्वायर अभी इसमें जोड़ो तो कितना होगा? 47 हो गया। 147.25, इसका रूट लो, दो 225 होगा। अच्छा, 3 त्रिका 9 तो 11 1 12, ऐसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं। देखो कैसे करते हैं इसका गुणा, ध्यान देखो। 5 पचम 25, हाथ से 2, 3 त्रिका 3 पचे 15, 3 पचे 15 15, 30 2 32, हाथ से 3 और 3 त्रिकाई 9 3 12, ऐसे 12 25। कोई नहीं कह रहा था ये इतना कैसे आ गया? 12 2 स्थान बाद लगाओ तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 2 6 और 4 1 5। ये एल स्क्वायर का वैल्यू आया, तो एल का वैल्यू कितना मिलेगा? रूट में 156.25। इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको? 12.5। वर्गमूल निकालना आपसे बनता है। 12.5 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। कह रहा है गोले के वक्र पृष्ठ का जो माप है वो 36 22 सेंटीमीटर में है ना, स्क्वायर। देखो गोला में जब कह रहा था, जब पढ़ा रहा था, तो इसीलिए वहां पे मैंने बोला था कि हो सकता है कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या सिंपल सा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, उन तीनों का मतलब एक ही होगा, 4πr स्क्वायर, है ना। ये ठोस गोले की बात कर रहा हूं मैं और पूरे गोले की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये आपको 4πr स्क्वायर दिया गया है, एक्चुअली कितना? 36 पाई। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये, हाँ 36 पाई। आपने निकालना क्या है? आयतन निकालना है। और आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हो आप। आर स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 4 9 36, पाई से पाई कटेगा तो आर कितना मिलेगा? ±3। लेकिन आर लेना कितना है? 3। क्यों? क्योंकि त्रिज्या धनात्मक होगा। तो अब त्रिज्या पता चल गया तो आयतन निकाल सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मिलेगा 4/3 पाई इंटू आर का वैल्यू है 3। तो ये 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, एक कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 चौक 36 पाई। आंसर क्या मिल गया आपको? 36 पाई। मात्रक क्या होगा?
ये आयतन लिख रहे हो आप, आयतन का मात्रक ये सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर पे पावर कितनी मिलेगी आपको? 3। तो मान तो वही है, 36 पाई था पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पाई संयोग ही है ना, संयोग ही है, ऐसा नहीं है दोनों बराबर होता है, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर लो कॉपी, 36 पाई इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 और उसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है आपको। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, वक्री भाग प्लस वृत्तीय भाग जो कि समतलीय भाग होगा। संपूर्ण भाग का मतलब ही होता है क्या? संपूर्ण बाह्य भाग, बाहरी जितना भी भाग है वो आएगा किसमें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो शंकु के संपूर्ण भाग में एक तो ये वक्री वाला भाग आएगा और ये नीचे वाला वृत्तीय भाग आएगा जो कि समतल है। तो अब यहां से आपको दिया क्या क्या गया है वो लिख लो। सबसे पहले आधार का व्यास दिया गया है आपको 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालोगे तो 21/2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, तिर्यक ऊंचाई दी गई है आपको एल कितना दिया गया है? 13.5 सेंटीमीटर। आगे निकालना है आपको संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही नहीं है, किसी के भी संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला नहीं याद रखना है गोले को छोड़ के, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्री पृष्ठ या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है 4πr²। बाकी के लिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा शंकु के लिए क्या क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग जोड़ेंगे ये वक्री क्षेत्रफल जो कि समतलीय क्षेत्रफल जो कि वृत्तीय क्षेत्रफल है। तो वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। r और l का वैल्यू रखो और सॉल्व करो। यहां से कॉमन ले सकते हो आप, πr कॉमन ले लो तो l + r मिलेगा। अभी l और r का वैल्यू रखो, पाई का भी वैल्यू रख दो। हाँ, सॉल्व करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, तो 3.14 रख देते हैं। r का वैल्यू कहाँ गया? ये 21/2, 22/7 रखने से कुछ नहीं बनेगा। देखो 22/7 रखने से अगर कैलकुलेशन इजी हो जाती तो हम उसको रख देते। l का वैल्यू कितना दिया है? 13.5। 13.5। r का वैल्यू अब यहाँ से भाग दोगे कितना मिलेगा? 2 × 2 10.5 मिलेगा ना, चाहे यहीं पे 10.5 रख दो, है ना। ये कितना मिल जाएगा? 10.5 भाग देना तो बनता है, ठीक है। चलो रख देते हैं, सभी दशमलव में रखे हैं तो इसके साथ पक्षपात बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये मिलेगा 3.14 × 10.5। अब इसको तो जोड़ सकते हो आप, 5 5 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। और 22/7 से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर ये कोई ऊपर 7 से कट रहा हो तो इसको पाई का मान हम 22/7 रख देते। 7 1 के साथ 7 × 35 कट रहा है, ये कट रहा है ना, आप रख सकते हो। मैं इसका सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट करना आप घर पर ही। तो आंसर कितना मिल जाएगा? 792। कितना मिल जाएगा? 792, 92। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और ये क्या निकाल रहे हो? क्षेत्रफल निकाल रहे हो। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे याद रखोगे तो क्षेत्रफल मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा लंबाई चौड़ाई, भुजा क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे मात्रक आप याद रखते हो, है ना। चाहो तो मैं सॉल्व कर दूंगा यार, बड़ी बात नहीं है। इसकी जगह 22/7 रखोगे, 7 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन टारगेट क्या है? अपने को कॉन्सेप्ट सिखाना है ना, कैलकुलेशन भी सिखाना है, ऐसी बात नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 था तो 4 पढ़ लो। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु का ठोस गोला है। ठोस गोला है, गोले की त्रिज्या दी गई है आपको, ठीक है। धातु का गोला है, बढ़िया, अच्छा है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर। गेंद को पिघलाकर, अच्छा, एक बड़ी गेंद है, कुछ हो रहा है ऐसा कि एक बड़ी गेंद को पिघला के 8 छोटी छोटी गेंदें बनाई जा रही है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि पिछले वाले पार्ट में कि जब भी आप एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलोगे तो आयतन जो होता है, दोनों का आयतन बराबर होता है। अब यहाँ पर एक ये बड़ी गेंद थी, अभी ये छोटी छोटी 8 गेंदें बना रहे हैं, है ना।
ये समान आकार की बनाएंगे, यहाँ पे समान आकार ना बने तो आप बुरा मत मानना, समझ जाना ये समान आकार की है। ये कितनी हो गई, 3 3 6 हो गई, ये हो गई 7 और ये हो गई 8 हो गई। ये समान आकार की है, मतलब इस सभी की त्रिज्याएं बराबर हैं। और इसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर है, इन छोटी वालों की त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर है। तो अब देखो ये जो इसका आयतन होगा ये इन सभी के आयतन के योग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इससे ये बना रहे हैं, कोई मटेरियल और बच नहीं रहा है, मतलब पूरा आयतन इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब अगर पूरा आयतन ट्रांसफर हो जाएगा मतलब क्या है कि जो बड़ी वाली गेंद का आयतन होगा, जिसको हमने कैपिटल V मान लिया, चलो V1 मान लेते हैं, वो छोटी वाली सभी के आयतन के योग के बराबर होगा। एक का आयतन V2 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 सबका आयतन बराबर होगा, क्योंकि सभी समान आकार की बन रही, मतलब सबकी त्रिज्या बराबर है। 8 बार जोड़ा, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। अब इसका आयतन होगा 4/3 पाई r³ कैपिटल R माना हमने, और इसकी त्रिज्या माने कितना, स्मॉल r, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, अपने को त्रिज्या ही दिया गया था और तो कुछ नहीं दिया गया था, अपने को चाहिए भी नहीं। निकालना क्या है ये तो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 था, नहीं गेंद की त्रिज्या r ही निकालना है। अब देखो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ कैपिटल वाला कितना मिलेगा, 8 इंटू स्मॉल r³। अब दोनों पक्षों का क्या करो, घनमूल लो। तो r का वैल्यू, अच्छा r का वैल्यू दिया है, रखो r का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 8, 4/3। तो यहां से r का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1, चूंकि r³ मिलेगा 1, घनमूल लोगे तो क्या मिलेगा 1। मतलब ये जो छोटी वाली गेंदें बन रही है ना, गेंदें बन रही है, उनकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर की। सभी समरूप गेंदें बनेंगी, मतलब सभी की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी, जिसके कारण सभी का आयतन बराबर होगा, जिसको हमने V2 मान लिया, सबको जोड़ दिया, 8 V2 हो गया। ये बड़ी वाली गेंद के आयतन के बराबर होगा, V1 हमने माना, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर ले लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, 8 सेंटीमीटर, यहाँ गड़बड़ी कर दी भैया जी। 8 का मान है और ये क्यूब कौन लगाएगा, तो अब समझ गए ना आप, कहाँ जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अब ये 8, एक 8 कटेगा, यहाँ 2 8 भी बच जाएगा, मतलब कितना मिल जाएगा 64। 8³ कितना मिला अपने को 64। देखो एक 8 इस वाले से कटेगा, 2 8 बचेगा। अब 64 का घनमूल 4 चौक 16 चौको 64। तो r का वैल्यू चलो यहाँ लिख दें अगली लाइन में, 4 चौक 16 चौको 64। अब आपको क्या चाहिए, यही चाहिए था, कर लो कॉपी। बात समझ में आई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या दी है 28 और 7, बाल्टी की ऊंचाई भी दी गई है। तो जो शंक्वाकार बाल्टी है एक्चुअली है क्या, वो शंक्वाकार छिन्नक है, शंकु छिन्नक है ना। बाल्टी या फिर जो गिलास है वो भी क्या है, शंक्वाकार छिन्नक। और ये दोनों उदाहरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ सवाल में बोल दिया कि शंक्वाकार छिन्नक, हो सकता है सवाल में वो ना बोले, और नहीं बोलेगा तो वो चीजें आपको समझनी चाहिए। नहीं बोलेगा भाई उसकी मर्जी है ना। आप कॉन्सेप्ट काहे के लिए तैयारी कर रहे हो, काहे के लिए पढ़ रहे हो। तो अब यहाँ पे जो बड़ी त्रिज्या है और छोटी त्रिज्या है, वो आपको बड़ी त्रिज्या दिया, हमने मान लिया चलो r1, छोटी त्रिज्या को हमने मान लिया r2। अब ये जो पूरी हाइट है उसको हमने मान लिया h। अभी क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या है। अब देखो ये वाला सिरा भी वृत्तीय हो गया ना, ऐसे शंकु को काट दिया, वृत्तीय बन गया। तो यहाँ पे r1 बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है 28, छोटी वाली त्रिज्या कितनी है 7, और जो हाइट है 45 है। सभी सेंटीमीटर में है, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर के हिसाब से आ जाएगा, स्क्वायर या घन क्यूब में। अभी आपको ये देखना है पूछा क्या है, बाल्टी की धारिता पूछी। तो इस बाल्टी में, बाल्टी की धारिता का मतलब है कि इस बाल्टी में कितना पानी आप भर सकते हो, है ना। मैं पानी भर रहा हूँ, आप कुछ भी भरना। तो यहाँ पे पानी जो भर रहे हो आप, वही उसकी धारिता है, और वो किसके बराबर होगा, आयतन के बराबर।
मतलब आपसे फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, आयतन। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना। और इस यहीं से हमने क्या कहा था, याद करने का तरीका आपको बताया था कि अब ये आर तो रहा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 आर आ गए, ये वाला सिरा भी वृत्तीय हो गया, तो इसी आर को हमने क्या कहा था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ऐसे याद रखा जाता है आपको, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर है, ये तो मैंने याद करने के लिए बताया आपको, ऐसे आप लिखो 1/3 पाई, आर की जगह क्या लिखोगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, और ये इंटू में h है ही, सभी वैल्यू को रखो, कैलकुलेट करो, गलती नहीं होनी चाहिए। r1 का वैल्यू 28 है, 28 का स्क्वायर, r2 का वैल्यू 7 है, ये है 28 गुणा 7, h का वैल्यू कितना है अपने पास 45। अब पाई का मान अगर 22/7 रखते तो ये 45 फिलहाल तो नहीं कट रहा है, इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर 7 से कट रहा होगा तो पाई का वैल्यू हम रख देंगे 22/7, नहीं फिर पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14, और इसको सॉल्व कर लेना। आप 28 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो, जोड़ो, ये मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, फिर मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। आंसर इसका आएगा 48,510, 48,510। अब मात्रक देखो, अब ये आयतन निकाल रहे हो ना, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर की घात 3 या फिर घन सेंटीमीटर, कॉपी कर लो जल्दी से, 48,510 सेंटीमीटर की आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इससे 0.4 व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा गया है। हटा दें इसे। अब यहां भी देखो क्या कर रहे हो आप, एक आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित कर रहे हो, तो जब भी आप एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तन करोगे तो क्या रखोगे कांस्टेंट, दोनों का आयतन जो है उसको नियत रखोगे, बराबर रखोगे, वहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर गोले को आप बदल रहे हो, तार में तार होता है बेलनाकार, ये आपको याद रखना है। तो गोले की त्रिज्या दी गई है जिसको मैंने r1 मान लिया, वो दिया है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आपको लिखनी है भाषा के रूप में, माना गोले की त्रिज्या r1 बराबर 3 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही है। अभी और क्या दिया गया है, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समान अनुप्रस्थ काट का मतलब ये होता है एक जैसा हो, कहीं मोटा कहीं पतला तार नहीं है, तो उसकी त्रिज्या जो है उसका व्यास दिया गया है जिसको हमने d2 मान लिया, किसका, बेलनाकार तार का। ये कितना दिया गया है आपको, 0.4 सेंटीमीटर। तो यहां से जो r2 मिलेगा मतलब बेलनाकार तार की त्रिज्या मिलेगी, वो मिलेगी 0.2 सेंटीमीटर। आपने निकालना क्या है, तार की लंबाई निकालनी है। मैंने बताया आपको बेलन जो होगा, जो तार होगा वो बेलनाकार होगा, और बेलन की जो ऊंचाई होगी वो उसकी तार की लंबाई बन जाएगी। ये r है और ये पूरा h है, ये जो बेलन की हाइट है, जो ऊंचाई है, वही क्या हो जाएगी, तार की लंबाई। तो अब यहाँ आप गोले को बदल रहे हो बेलन में, गोले को बदल रहे हो बेलन में, मतलब गोले का जो आयतन है वो बेलन के मतलब बेलनाकार तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब, आर मैंने माना r1, बराबर बेलनाकार तार का जो आयतन होगा वो बेलन का आयतन होगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और h ही है अपना आंसर क्या, l, लेंथ, लंबाई। इतनी बात समझ में आई। अब कैलकुलेट कर लो, अब अपना काम खत्म। अपना काम कॉन्सेप्ट सिखाना था, या कैलकुलेशन भी सिखाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही थी, आप गोले को बदल रहे हो तार में, पहली बात तार बेलनाकार होगा, दूसरी बात एक आकृति को दूसरे आकृति में बदलोगे तो दोनों का आयतन क्या रखना है आपको, बराबर रखना है। सॉल्व करो, पाई से पाई को निपटा दो, तो ये 4/3 पाई से पाई गया, r1 का वैल्यू 3 है तो ये 3 का क्यूब, ये पाई तो गया, r2 का वैल्यू पता है अपने को कितना।
अब इसको देखो थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से 2/10 लिख सकते हैं क्या? 2/10 लिख दिया हमने, 10 से भाग दोगे वही तो आ जाएगा, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी दिखे। आप दशमलव में कर दो कोई दिक्कत नहीं, पाई आई स्क्वायर इंटू एच, एच को हमने एल से रिप्लेस कर दिया, हाइट जो है वो लंबाई के बराबर होगी। अभी ये 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 और 1 3 कट जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9 चौक 36, ये 2 दूनी 4 और ये 10 दहम 100, फिर ये गुणा कर लिया तो ये 100 ऊपर चला गया यहाँ पे, और ये 2 दूनी 4 यहाँ पे, ये हो गई लेंथ। अब ये आएगा सेंटीमीटर में, चूंकि सभी राशियां किस में रख रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर में, तो ये 4 9 36 और ये 900 हो जाएगा, तो जो लंबाई आएगी 900 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें किस में दी गई हैं, सेंटीमीटर में, इसलिए, या मीटर में बदल दो आप, 9 मीटर कर लो कॉपी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में बदला गया। फिर वही काम कर रहा है, पिघलाकर बदल रहा है। तो जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदले तो आपको क्या करना है, दोनों का आयतन बराबर रखना है। यही है इस सवाल की खास बात। अब बाकी तो कैलकुलेशन। तो आ जाते हैं, त्रिज्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या हमने मान लिया r1, ये दिया है 4.2 सेंटीमीटर। सेम सवाल पिछले वाले कॉन्सेप्ट का ही है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोले जिसकी त्रिज्या हमने r1 मान ली है ना, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में, त्रिज्या बेलन की त्रिज्या जिसको r2 मान लिया, कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है। फिर वही बात, जो बेलन की ऊंचाई, यहां तो बेलन ही बोल रहा है इसलिए h मान लिया। तो यहाँ पे होगा क्या, दोनों का जो आयतन है वो होगा बराबर, क्योंकि पूरे गोले को पिघलाकर हमने बदल दिया बेलन में। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, हमने r को r1 मान लिया, ये होता है पाई r² h, r को हमने r2 मान लिया, बेलन वाली त्रिज्या को। वैल्यू रखो, पाई से पाई निपट गया। ये r1 का वैल्यू आपको पता है 4.2, 4.2 को आप 42 बटा कितना लिख सकते हो, 10। ध्यान रखना, दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हम हटा भी देते हैं कभी कभी, कभी कभी अपने से कर देंगे, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, है ना, ताकि बटा में 10 आ जाए, दशमलव वगैरह ना रहे, आपको जैसे सही पड़े। हम तो यहाँ पे हटा ही दे रहे हैं। r1 कितना दिया गया था आपको, 4.2 सेंटीमीटर, इसको आप 42/10 लिख सकते हो क्या, ठीक है। तो अब यहां पे इसको हमने क्या कर दिया, ये क्यूब है, बराबर ये मिल जाएगा कितना, r2, r2 भी आपको पता है 6, यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू h निकालना है आपको। तो h कितना मिलेगा, अब देखो यहाँ पे 3 से कटेगा क्या, 12, 14, 14, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, 14 3 42 होता है। तो अब ये 3 से, लेकिन स्क्वायर क्या, क्यूब है, ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये हुआ 4, ये हुआ 42 गुणा 42, अच्छा ये बटा 10 भी है ना, भूलना नहीं है। ये है 3 और ये 10 का कितना हो जाएगा, वैसे भी कट रहा था दशमलव से, आप समझ रहे हो, जैसा आपको सही पड़े। और ये 6 का स्क्वायर आएगा बटा में, इसको सॉल्व कर लो, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। ये 3 से कट रहा है, ठीक। अभी ये 6 36 हुआ, 4 9 36 हुआ, ये दोनों कट के 9 मिल गया ना, 4 9 36 4। अब ये 9 3 से कट रहा है, 3 त्रिकाई 9, और फिर 3 से ये 14 आएगा, फिर 3 से काटो, फिर ये 14 आएगा, तो 14 गुणे 14 गुणे 14, यही अपना आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, और बटा में जो आएगा 10 10 10, इसको गुणा में आप सॉल्व कर लो, ये मिलेगा आपको 2.74, 2.74 7 4 4।
भाग भी देना है 1000 से, 14 × 14 × 14 कितना हो जाएगा, 27 44 हो जाएगा। भाग दोगे 3 जीरो है तो 3 स्थान जाएगा दशमलव, है ना। पहले चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट तो पढ़े हो, हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दिया है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है। शंकु की त्रिज्या मैंने r मान ली, ऊंचाई मैंने h मान ली, तो h r अनुपात h आपको दिया है 3:4। शंकु का आयतन v दिया है 301.44। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में होगा। शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, r निकालना है आपको और l निकालना है, ठीक है। ट्राई मारो। आ जाओ। जब भी मैंने क्या कहा आपको, जब भी अनुपात दे तो उसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो, बटा के रूप में लिख सकते हो। मतलब आप लिख सकते हो r/h कितना लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो। आपको आयतन दिया गया है तो जो दिया गया है उसी का उपयोग करेंगे हम लोग। तो आयतन, ये शंकु था तो शंकु का आयतन लगा दो, शंकु ही है ना, शंकु है मतलब शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब यहां से अपने को एक तो v पता है, बढ़िया है, एक r/h भी पता है। तो r/h के रूप में अगर हम बदलना चाहें बदल सकते हैं। कैसे? थोड़ी सी आपको खुराफात करनी पड़ेगी। ये जो r है, इस r² को मैंने कर दिया r×r, कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह h×h कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अपने को r/h मिल जाए। अच्छा। ओहो, देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा करेंगे भी, अगर r/h करेंगे भी तो यहाँ r भी तो रह जाएगा, r भी रह जाएगा, h भी रह जाएगा, 2 अननोन रह जाएगा, हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। बुद्धि फिर से थोड़ा लगाओ। अगर हम h/r करते तो h/r अगर हम h हटा देंगे तो सिर्फ r रह जाएगा, तो r निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग r/h ना करके r² को छेड़ते नहीं, उसको पड़ा रहने दो। ये जो h है अपना h/r कर दो। अब r का अगर भाग किए हो तो r का गुणा भी कर दो। अब यदि r/h पता है तो भैया h/r भी तो पता चल जाएगा, यहां से h/r भी तो पता चल जाएगा, 4/3। क्या कठिन लग रही है क्या ये कैलकुलेशन? सिंपल सा काम क्या है, अपने को v पता है, यहाँ r भी नहीं पता है, h भी नहीं पता है, लेकिन r/h पता है। तो h/r भी हमने पता कर लिया। हमने एक बार कोशिश की कि हम r/h करें तो इसको हमने r×rh किया, फिर r से भाग और गुणा किया, तो वहां r और h 2 अननोन रह गए। अभी भी 2 अननोन थे, पहले भी रह गए, तो क्या फायदा। हम क्या करेंगे ताकि एक अननोन रह जाए, r भर, क्योंकि h/r अपने को पता है। वैल्यू डालो, v का वैल्यू आपको पता है कितना, 3.1.44। अब देखो यहाँ पे 1/3 पाई, ये हो गया r³ और ये h/r का वैल्यू यहां से रख सकते हैं 4/3। अब देखो एक ही अननोन तो बचा r, निकाल सकते हैं हम लोग। अब पाई का वैल्यू क्या रखोगे, 3.17 रखो, कैलकुलेट करो, तो r³ यहाँ पे मिलेगा 22/7 रखेंगे तो फायदा मिलेगा क्या, 22/7 से कुछ कट नहीं रहा है ना, वही रख दो। तो ये मिला 301.44। अब देखो ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये 3 इधर जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई, ये 4 यहाँ नीचे आएगा, आ गया जी। और ये जो पाई है ये आ गया, ये भी बटा में आ गया 3.14। इतनी बात समझ में आई। ये किसके बराबर हो गया, r³ के बराबर हो गया। हमने सिर्फ एक अननोन के रूप में पूरी कहानी को पलट दिया। अब क्या करना है आपको, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका घनमूल ले लेंगे तो r निकल जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। इसको हटा दें, इसके बाद यहीं पे करेंगे साथ।
आ जाए। ये 2 स्थान दशमलव, ये भी 2 स्थान दशमलव, हटा दें इन दोनों का दशमलव, तो यहां से जो r³ मिलेगा, ये अब दशमलव देखो दोनों का हटा दिए, 301 4 4, ऊपर मिला 3 3 3 3 त्रिकाई 9 कर दें, नीचे मिला 4 गुणा 3 दशमलव, अच्छा दशमलव तो हटा दिए ना, 314 मिल गया। ये है r³। अब क्या करो, इसको आप गुणा करो, भाग करो, फिर घनमूल निकालो। चलो करते हैं। तो r³ कितना मिल जाएगा, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है अभी। 4 चौक 16, दशमलव हमने हटा दिया, सही किया, 4 चौक 16 हासिल, 1 4 1 कम 4 1 5, 4 3 12। चलो भाग दो इसको, 9 से कट रहा है। अच्छा 9 1 कम 9, पहले नहीं कट रहा था तो अभी कहाँ से कटेगा। 9 3 27, 4 नहीं कट रहा है ना। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके निकालना। ये r³ मिल जाएगा आपको 216। r³ कितने मिल जाएगा, 216। तो r कितना मिल जाएगा आपको, 4 6 36 छक्का, मतलब r मिल गया 6 सेंटीमीटर। क्या करना है आपको, सीधा सीधा घनमूल निकालो, इसके फैक्टर करो, इसको फैक्टर करो, फैक्टर नहीं हो रहा है पहले भाग दे दो, गुणा कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 216 मिलेगा, और 216 का घनमूल निकालोगे तो कितना मिलेगा, r। तो पहली बात तो हम लोग r निकाल लेंगे। r था क्या अपना त्रिज्या। अभी आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको h भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर इस समीकरण को देखो, v बराबर 1/3 पाई r² h, यहाँ v पता है, 1/3 पता है, पाई पता है, r भी पता है, तो h निकाल लो यहाँ रख के, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से l निकाल लो। इसको कॉपी कर लो, हटाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। r हमने निकाल लिया। अब हम जान रहे हैं v बराबर है 1/3 पाई r² h, v पता है 301.44, 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू r का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर, h का वैल्यू अपने को निकालना। अभी एक तरीका इसका और बताएंगे, है ना। तो h निकालना है, निकालो h। ये मिलेगा 301.44, ये 3 गुणा में जाएगा इधर, और ये पाई बटा में आएगा, मतलब 3.14, और ये 6 6 36 भी बटा में आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो h कितना मिलेगा, h मैंने भी नहीं निकाला है, h मिलना चाहिए आपको 4 4 दूनी 8, 8 मिलेगा। h कितना मिलेगा, 8। आप सॉल्व करना, इसका दशमलव हटा सकते हो, तो ये मिलेगा 301.44 गुणे 3 बटा 314 × 36। इसको जब सॉल्व करोगे तो h का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 8। आप सॉल्व करना, गुणा भाग करना। अब आपको चाहिए तिर्यक ऊंचाई, जो कि l होती है, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पता है आपको, क्योंकि वो पाइथागोरस प्रमेय लगती है वहां पे। तो l² बराबर h² प्लस r², h का वैल्यू पता है 8, तो ये होगा 8 का स्क्वायर, और ये पता है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 8 × 64 और 36 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल लोगे तो l कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर मिल गया। त्रिज्या निकालनी थी 6 सेंटीमीटर, लंबाई निकालनी थी 10 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई। हमने जो अनुपात दिया था उसी का उपयोग करके कैलकुलेशन को कर ले।
अब हम बताएंगे आपको कैलकुलेशन का दूसरा तरीका। इसको पहले कॉपी कर लो, तब से हम थोड़ी सी मिटा देते हैं इसमें। फिर हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन का इसी में दूसरा तरीका, ऑफ वाला तरीका है ना, जिस तरीके को तुम लोग उपयोग करते हो उसी तरीके से। तुम लोगों का तरीका क्या है, जब भी अनुपात दिया जाता है क्या करते हो, एक उभयनिष्ठ कोई संख्या मान लेते हो x, है ना, वही वाला तरीका मैं बता देता हूँ। ये वाला तरीका भी अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, आगे आप तो ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे, है ना। 11th-12th में या जब आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो फास्ट कैलकुलेशन, है ना, फिर वो तरीका भूल जाओगे। जो भी तरीका उपयोग करते हो, उभयनिष्ठ संख्या मानते हो, उसको निकालते हो, है ना, लेमडा मानते हो, कोई भी मानो, एक्स मानो, लेमडा मानो, वाई मानो, फिर उसको निकालते हो, फिर वैल्यूज में रखते हो, बहुत झंझट वाला काम है। चलो फिर से आते हैं, अपने को जो दिया गया था हम फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दूसरे तरीके से, जिस तरीके को तुम लोग करते हो। दिया गया है आपको आर और एच का अनुपात 3:4, और दिया गया है क्या, आयतन दिया है कितना, 301.44। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मात्रक सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके जी, पाई का वैल्यू भी दिया गया। अब देखो, तो जो तरीका बोर्ड वाला है जो तुम लोग करते हो, कैसे करते हो, जब भी अनुपात मिलता है तो कोई उभयनिष्ठ राशि मान लेते हो। क्या मानते हो, लैम्डा मानते हो। मैं यहाँ पे चलो x मान रहा हूं, तो माना उभयनिष्ठ राशि क्या है, उभयनिष्ठ। ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोगों को वो वाला तरीका कठिन लगा हो, हालांकि कठिन तो है नहीं, मुझको तो वही सरल लगा। राशि कितना मान लिया, x, तो अब ये जो अनुपात है ना उसी में x का मल्टीप्लाई करो, तो 3 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियस मिल जाएगी, मतलब त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 3x, और जो ऊंचाई है वो कितनी मिल जाएगी, 4x। ये एक तरीका होता है। क्या होता है, जब भी अनुपात दिया जाता है हम लोग कोई उभयनिष्ठ संख्या मान लेते हैं x, फिर पहले वाले में x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला वाला मिल जाएगा, और फिर दूसरे वाले में x का मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा। 3 में x का मल्टीप्लाई किया तो रेडियस मिली, और 4 में x का मल्टीप्लाई किया तो हाइट h मिली। ठीक है, अब ये चीजें आपको पता चल गई। अब आपको अगर यही x निकालना, आप यही x पता करना अपना टारगेट है, x पता चल जाएगा तो यहाँ रख देंगे रेडियस आ जाएगी, x यहाँ रख देंगे हाइट आ जाएगी, फिर पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे हम लोग, तिर्यक ऊंचाई। आपको दिया गया है v, और v का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बोलो, v का वैल्यू आपको दिया है 301.44, ये हो गया 1/3 गुणा 3.14 गुणा r का वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर इंटू h का वैल्यू कितना है, 4x। ये तुम लोगों वाला तरीका है, मजा आ रहा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे अपने को x ही तो निकालना है, तो चलो शुरू करते हैं। ये x स्क्वायर होगा और ये x क्यूब बन जाएगा, और ये इन सबको इस तरफ पक्षांतरण करते हैं तो ये मिल जाएगा इतना, ये 3 का होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पाई बटा में जाएगा, मतलब 3.14 बटा में जाएगा। अब देखो ये 3 त्रिकाई 9 होगा, ये भी बटा में जाएगा, और ये 4 होगा, ये भी बटा में जाएगा, और इधर मिलेगा क्या अपने को, एक्स क्यूब। तो अब यहाँ 0.2 स्थान ऊपर नीचे बराबर है, दोनों का दशमलव हटा दें तो यहाँ से एक्स क्यूब क्या मिलेगा अपने को, 301.44 गुणे 3, कुछ कट तो रहा नहीं, ये 314 गुणे 9 गुणे 4। ठीक है, तो अब यहां से आप घनमूल निकालना, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सीधा आपको बता दे रहा हूं वैल्यू। ये मिलेगी आपको, जो x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2। x का वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 8 मिलेगा, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2। कैलकुलेशन से तो कर लोगे, है ना। आगे बढ़े, अब x का वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, त्रिज्या मिल जाएगी, x का वैल्यू यहाँ रखोगे, ऊंचाई मिल जाएगी। इसलिए रेडियस कितनी मिल गई आपको, 3 × 2 बोले तो 6 सेंटीमीटर में होगी, और ऊंचाई हाइट कितनी मिल जाएगी, 4 × 2 8। देखो वहां से भी हम निकाले तो यही आया था, यहाँ से भी यही आया है। ठीक है, अब आपको त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो त्रिज्या ऊंचाई निकाल लोगे।
तिर्यक ऊंचाई के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो मिलता है h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पहले वाले पार्ट में इसकी बात की थी। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करते हैं, ये शंकु बनाते हैं, ये बाहर ना हो जाए बोर्ड से, यहाँ बना देते हैं शंकु। ये है अपनी त्रिज्या, ऊंचाई क्या होती है सदैव लंबवत, ये l है और ये है l तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ लिख दिए। अब ये सारी, ये पहले एक बार आप इसको चलो यहाँ पे कर देते हैं। h का वैल्यू पता है आपको 8 का स्क्वायर, ये पता है 6 तो 6 का स्क्वायर, ये मिल गया 100, तो यहाँ l स्क्वायर 100 मिल गया, तो l कितना मिल गया 10। यही आपका आंसर है। आपका आंसर कितना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। कर लो कौन, तो दोनों तरीके में जो आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, दूसरे वाले चैप्टर से अटैच कर दिया ना यहाँ पे। ये कौन सा क्षेत्रफल, ये कौन सा अभी जो चैप्टर पढ़े हो ना, त्रिज्यखंड अगर थीटा, त्रिज्यखंड अगर थीटा कोण बना रहा है तो उस जो वृत्त का जो भाग होगा, जो क्षेत्रफल बनेगा, उसका क्षेत्रफल होता है कितना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो फिर तो देखो गलत बात है। ये है अपना वृत्त और ये है अपनी त्रिज्या। अब ये केंद्र पर अगर थीटा कोण बना रही है तो ये जो क्षेत्रफल घेरेगी, ये जो त्रिज्यखंड है, ये जो तो त्रिज्या है, ये क्षेत्रफल ये घेर रही है ना, और इसी क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, चलो क्षेत्रफल को हम लोग ए बोल दें, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है ये कितना मिलता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो मिलता है। आर अपनी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। याद आया? ठीक है, आगे बढ़ो। कोण दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, आर कितना दिया गया है आपको, 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। कोण दिया है आपको, थीटा दिया गया कितना, 120 डिग्री में, क्योंकि ये जो थीटा हम लोग कहाँ रख, डिग्री में ही रखते हैं, रेडियन में नहीं रखते, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार लपेटा गया कि उसकी दो परिबंधित त्रिज्याओं को एक एक जोड़ने पे शंकु मिल गया। वाह 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 वाह। देखो ये जो आकृति थी, इसको थोड़ा काट कर यहाँ अलग करें हम लोग, तो ये कुछ ऐसा ही तो है, बोलो, ये वाला भाग कुछ ऐसा ही तो है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही तो है जो हम यहाँ से निकालने वाले हैं। तो अब इसको कुछ इस प्रकार लपेटा गया कि ये बन गया क्या, शंकु। कलाकारी कर दी इन्होंने क्वेश्चन बनाने वाले ने, क्या कर दिया, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन रहा था, इसको इस प्रकार से लपेटा कि ये शंकु बन गया। पहली बात। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो त्रिज्या है ना भैया जी, ये जो त्रिज्या थी अपनी आर, ये त्रिज्या शंकु के लिए क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। ये जो वृत्त की त्रिज्या थी, अब ये जो शंकु बना दिया इन्होंने, वो क्या हो जाएगी, उसके लिए तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ये खास बात है, समझ में आई बात। अब क्षेत्रफल ये होता है, तो अपना काम क्षेत्रफल से तो बनेगा, तो देख लेंगे बनेगा। या एक बात, एक फॉर्मूला आपको और मिला होगा परिधि का या परिमाप का, वो कौन सा फॉर्मूला था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, याद है ना। ये क्षेत्रफल का तो ये फॉर्मूला है, परिधि या परिमाप का या ये वाला, ये जो लंबाई है, ये इसका फॉर्मूला क्या मिला है आपको, याद करो पिछला चैप्टर जो पढ़े हो आप, ये वाला फॉर्मूला है थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो अब देखो ये जो इसी को तो इस प्रकार लपेटे हैं कि ये शंकु बना है, और शंकु का ये वाला क्षेत्रफल होता है वृत्ति। अभी ये वाला वृत्तीय क्षेत्रफल है, मतलब ये जो परिधि यहाँ से बनी थी थीटा कोण पे, ये जो त्रिज्यखंड बनाई थी, जो परिधि बनी थी, ये क्या बन गया, इस वृत्त की परिधि बन गई। बोलो, क्योंकि शंकु का जो आधार है वो कैसा है, वृत्तीय है, और इसकी त्रिज्या आर हमने मान ली। ध्यान रखना ये जो आर है ना, ये त्रिज्यखंड है, चलो इसको कैपिटल आर बोल दो आप, गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, कैपिटल आर।
इतनी बात समझ में आई। अब इसको इस प्रकार से लपेटे हैं कि शंकु बन गया, तो ये परिधि है, ये जो परिमाप है, यही तो ये जो शंकु बनाएगा उसका वृत्ति वाला भाग बनाएगी। मतलब ये जो इस वृत्त की जो परिधि होगी ये इसके परिमाप के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका परिमाप तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है, आपको फॉर्मूला याद दिलाया था मैंने। तो परिमाप जो निकालेंगे, जो परिधि निकालेंगे, वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इस डायग्राम को हटा देते हैं, फिर से बना देंगे कभी तो अपनी कैलकुलेशन करनी है अपने को। तो यहाँ जो परिधि मिली है, जो परिमाप मिला है, ये ध्यान रखना ये कौन सा परिमाप है, ये वाला। ये डायग्राम आप बनाना और इसको नाम दे दो ओ ए। इसका काम नहीं है ना, तो हटा दो। फॉर्मूला तो याद ही हो गया है तुम लोगों को। इसको ए बी सी, तो यहाँ पे जो परिधि है, कौन सी परिधि है, ए बी सी वाली परिधि। ये कौन सी परिधि है, ए बी सी वाली परिधि। किसके द्वारा, ये त्रिज्यखंड द्वारा जो परिधि है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr कैपिटल। ये कौन सी आर है, ये जो वृत्त में जो त्रिज्या है उसकी, जो त्रिज्यखंड बना रहा है उसकी त्रिज्या है। तो थीटा का वैल्यू है 120 इंटू 2 इंटू पाई, चलो पाई रहने दो। ये है आर दिया है ना अपने को 12। तो ये 12 तिहाई 36 और ये 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई। 12 तिहाई 3 चौक 4 दूनी 8 पाई मिल गया। ये जो परिधि या परिमाप है ये किसके बराबर हो जाएगा, जो शंकु बनाया गया है इसको लपेट कर इसकी त्रिज्या हमने आर मान ली, और ये जो परिधि है, ये जो परिमाप है, ये इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा जो शंकु के नीचे जो वृत्ताकार आधार है उसका। इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम बना लेना आप, ये सारी चीजें लिख लेना। अभी इसके आगे हम यहां करने वाले हैं। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार जो शंकु की परिधि है ये किसके बराबर है, 8 पाई की, और वृत्ताकार आधार है। तो वृत्ताकार आधार वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर, लेकिन इस बार स्मॉल आर। पाई से पाई कट गया, 2 चौक 8 हो गया, तो आर कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। ये कौन सा आर है, इस शंकु के आधार की त्रिज्या। इतनी बात समझ में आई। क्या क्या निकालना था, आ जाते हैं। शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है जी, आयतन। तो एक चीज तो हम निकाल दिए, शंकु के आयतन के लिए चाहिए क्या अपने को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी एच निकालना है आपको, इतना कर लो, हटाना पड़ेगा इसको, कर ले। मैंने क्या कहा कि ये जो कैपिटल आर है, ये जो त्रिज्या है, इसी से ये बनाया गया है शंकु। मतलब ये इसकी जो तिर्यक लंबाई है ये इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो कैपिटल आर है ये किसके बराबर है, एल के। कैपिटल आर क्या है, ध्यान रखना, इस वृत्त की त्रिज्या। किस वृत्त की त्रिज्या, जो त्रिज्यखंड बना रहा है। तो आर पता है आपको कितना दिया गया था, 12 दिया गया था क्या, 12 सेंटीमीटर। तो एल भी पता चल गया आपको। आपको निकालना है एच, क्योंकि आपको चाहिए आयतन। आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, जो शंकु के लिए लगती है। वैल्यू रखो, ये हो गया 12 का स्क्वायर। बहुत सस्ता क्वेश्चन है ना। एक बार आप मेन कॉन्सेप्ट को समझ गए बस। आर का वैल्यू है 4। तो अब यहाँ से एच स्क्वायर कितना मिलेगा, 12 भले हम 144, ये मिलेगा 4 चौक 16, घटा दो, वर्गमूल ले लो। तो 14, 8 6 14, 3 में से 2, ये है एच स्क्वायर।
एच का वैल्यू कितना मिलेगा, √128, 128 का वर्गमूल निकाल लो अब। चलो फैक्टर कर देते हैं, एच चाहे इतना ही बड़ा है, πr²h। चलो ठीक है, निकाल देते हैं। 2 से काटे 2 छंग 12, 2 चौक 8, 64 मिला। फिर 8 अठाई 64 होता है। 2 से काटे तो कितना मिला ये, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 64 का वर्गमूल 8 बार हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, 8√2। ऊंचाई पता चल गई आपको त्रिज्या पता चल गई। आपको निकालना क्या है, आयतन। फॉर्मूला लगा दो, इसको हटा देते हैं, ये डायग्राम जरूर बनाना अपने समझने के लिए और एग्जामिनर के समझाने के लिए भी। तो अब अपने को आयतन चाहिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा शंकु के लिए, 1/3 πr²h। वैल्यू रखो 1/3 पाई। चलो अभी देख लेंगे पाई कितना रखना है, 22/7 की 3.4। आर 4 चौक 16 हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा, 8√2। अब ये इसको 22/7 रखते तो 7 से तो कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए आप 3.14 ही रख दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, वही क्या होगा अपना आंसर। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा बस। एक सौ नवासी दशमलव 189 आयतन है, इसलिए पावर 3 हो जाएगा। तो इस सवाल की खास बात समझ गए आप, जो त्रिज्यखंड बना रहा था, जो त्रिज्या है वो शंकु की हो गई तिर्यक ऊंचाई, पहली बात। और जो वहां से परिमाप बन रहा था वो शंकु वाले वृत्त का भी परिमाप हो जाएगा। और वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr। और वो वाला फॉर्मूला क्या है, θ/360 × 2πr। ठीक है, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। कह रहा है ओके, अभी 3-4 क्वेश्चन है। कह रहा है 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। कुआं शब्द आया आपको याद, मैंने क्या लिखाया था, कुआं कैसा होगा, बेलनाकार। इसीलिए सारी चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ाई तभी मैंने लिखा दी सारी बातें। कुआं कैसा होगा, बेलनाकार। चलो कुआं खोदते हैं। कह रहे 7 मीटर व्यास वाला गहरा कुआं खोद रहे हैं। व्यास दिया गया है 7 मीटर, तो त्रिज्या मिल जाएगी 7/2 मतलब 3.5 मीटर। ये कुएं की बात की जा रही है। आगे बढ़ो। और खोदने से निकली मिट्टी से समान रूप से फैलाकर इतने का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा जो है वो शब्द मैंने आपको लिखाया था घनाभ पढ़ाते समय। तो जो चबूतरा है वो घनाभाकार में होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जो घनाभ है, देखो घनाभ को लिखने का एक तरीका होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे लिख देते हैं वो, है ना। जैसे 2 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। अब वो घनाभ ना भी बोले तब भी आप जान जाओ कि ये घनाभ है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ फिलहाल दिया क्या गया है ये बात देख लेते हैं। 22 मीटर × 14 मीटर वाला चबूतरा बनाया गया। 22 × 14 मीटर। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 का किया है, एच तो किया नहीं है, तो आप घनाभ पकड़ नहीं पाओगे। अच्छा, वो शब्द लिखे हैं क्या, सिर्फ चबूतरा बोल रहे हैं, वो घनाभाकार चबूतरा नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये चीज आपको नोट करके लिखनी है कि जो चबूतरा होगा वो घनाभाकार होगा, इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट में लिखा दिया था। ठीक है, तो अब इतना दिया गया है, आप एच अपने से जोड़ दो, क्योंकि आप तो जान ही गए ना। आप क्या जान गए, ये जो चबूतरा है ये घनाभाकार है, चाहे यहाँ पे चबूतरा लिख दो। इतनी बात समझ में। तो अब आपको चाहिए क्या, हाइट चाहिए, यही एच चाहिए। मैंने क्या कहा, एक आकृति से जब दूसरे आकृति में आप जाते हो तो आयतन बराबर रखते हो। अभी देखो कुआं खोद रहे हो आप,
और कुआं से जितनी भी मिट्टी निकल रही है, कुआं से जितनी भी मिट्टी निकल रही है उसका आप चबूतरा बना रहे हो। मतलब जो कुआं की सारी मिट्टी आप चबूतरा बना दिए। और कुआं होता है बेलनाकार। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार। ये कुआं की सारी चीजें दी गई हैं, त्रिज्या दी गई है और व्यास दिया गया था, वहां से त्रिज्या निकाल लिया। और कुआं कैसा होता है? बेलनाकार। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सवाल नहीं बोलेगा कुआं बेलनाकार होता है, चबूतरा घनाभाकार होता है, ये आपको याद रखनी है, तभी सवाल होगा। ठीक है। अब सारी मिट्टी आप जो बाहर निकाले हो उससे चबूतरा बनाए हो, मतलब जो कुएं का पूरा जो क्षेत्रफल होगा वो चबूतरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सॉरी, आयतन, जो कुएं का आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। मतलब जो बेलन का आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो आप ऐसे लिख दो। अगर ये लाइन लिखना सीख लो तो बड़ी अच्छी बात होगी कि बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर घनाभाकार चबूतरे का आयतन। ये लाइन लिखते ही आपने बता दी बात ये कि जो चबूतरा है वो घनाभाकार है, जो कुआं है वो बेलनाकार है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेलनाकार है, बेलन का आयतन आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच, और ये घनाभाकार है, इसका आयतन जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब पाई आर स्क्वायर आर पता है, एच नहीं पता है क्या? देखो एच भी दिया होगा यार, 20 मीटर गहरा। ये भी दिया है 20 मीटर गहरा कुआं है ना, मतलब उसकी ऊंचाई दी गई है, गहराई या ऊंचाई। ठीक है, चलो वैल्यू रखो। पाई इंटू आर का कितना मान है? 7/2 स्क्वायर इंटू एच है कितना? 20। ये है लंबाई गुणे चौड़ाई तो दिया ही है, ऊंचाई निकालना है आपको। 22 और 14 इंटू एच। ये एच निकालना है। एच किस में आएगा? मीटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे मान किस में रखे हैं हमने? मीटर में। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको एच मिल जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं कि एच कितना मिला है अपना, और मिला है जी 2.5 मीटर में मिलेगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। इस पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो, चूंकि ये 7 कट जाएगा और ये 22 ये 2 से कटेगा, फिर ये 22 है। ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे ना। देखो 22/7 रखोगे, ये 22 इससे कटेगा, ये 7 एक 7 कट जाएगा इससे। अब ये 2 दूनी 4 बचेगा, और ये 20 है 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20 5, और ये 7 दूनी 14, 2 बचा, 2 यहाँ बटा में आ गया, 5/2 मतलब 2.5 कर लो। तो यहाँ खास बात क्या है? कुआं है बेलनाकार, चबूतरा है घनाभाकार, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करो। और एक बात और, एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलना, यहाँ बदला ही तो गया है एक हिसाब से, देखो इनडायरेक्टली बदला गया है। जो भी मिट्टी आप निकाले उसमें क्या कर दिया? चबूतरा बना दिया। मतलब आप बेलन से क्या किए? घनाभ को बना दिए। आ जाओ, क्योंकि जो मिट्टी निकलेगी वो बेलनाकार में ही तो निकलेगी, क्योंकि कुआं खोद के मिट्टी निकाल रहे हो, कुआं होता है बेलनाकार, मिट्टी निकलेगी बेलनाकार, मतलब बेलन को एक हिसाब से पिघला के आप चबूतरा बना रहे हो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू कहाँ गया यार 3.5 सेंटीमीटर। अब जब भी ऐसे तीन चीजें लंबाई लंबाई तीनों एक ही मात्रा में मिल जाए, आप सीधा समझ जाओ ये घनाभ की बात कर रहा है। तो विमाओं इतने वाला एक घनाभ उन्होंने बोल भी दिया, बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? चांदी का सिक्का बोल रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि सिक्का बेलनाकार होता है,
ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने लिखा है ये बात कि जो सिक्का है कैसा होता है, बेलनाकार, पहले वाले पार्ट में। बात समझ में आ गई। तो ये तो घनाभ की बात कर रहा है, और जो सिक्का है उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको दिया गया है, और एक जानकारी तो आपको याद रखना है कि सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार। आगे बढ़ो जी, इसकी जानकारी दी गई है। व्यास आपको दिया गया है, इस सिक्के का व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई दी गई है, कहाँ गया, बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर व्यास और इतने मिलीमीटर मोटाई, 2। ये जो मोटाई है एमएम में ही दिया है ना, मिलीमीटर में। देखो अगर सिक्के की बात करो आप, तो सिक्का कुछ ऐसे बनता होगा, है ना, है तो ये बेलनाकार ही, लेकिन इसकी जो मोटाई होगी, इसकी जो मोटाई होगी वो वास्तव में बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। यहाँ एक चीज ये भी ध्यान रखा, पहली बात क्या ध्यान रखोगे आप, सिक्का होता है बेलनाकार। दूसरी बात, जो सिक्के की मोटाई होगी वो उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आपने निकालना क्या है, कितने सिक्के चाहिए आपको। अब देखो यहाँ बेलन को बदल रहे हो आप घनाभ में, एक आकृति से दूसरी आकृति में जा रहे हो, तो आपको निकालना क्या है, कितने सिक्के। हम मान लेते हैं n सिक्के, हम मान लिए कितने, n सिक्के पिघला रहे हो आप, मान लिया n सिक्के पिघला रहे हो, तो जो n सिक्के का आयतन जो होगा वो इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि n सिक्के को आप पिघलाए और उससे बनाए घनाभ। तो एक आकृति को दूसरे आकृति में बदलोगे तो क्या बराबर रहेगा आपका, आयतन, मतलब n सिक्कों का आयतन, या फिर ऐसे लिख दो ना, n बेलनाकार सिक्कों का आयतन, क्योंकि आप अब ये बात जान चुके हो कि सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार। तो n बेलनाकार सिक्कों का आयतन बराबर इस घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये ऐसे दिया गया है, ऐसे घनाभ लिखा गया है, इसका मतलब ही ये है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। ये है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अभी सभी मानों को हम काहे में रख देंगे, सेंटीमीटर में रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसको भी हम बदल देंगे सेंटीमीटर में, आप टेंशन ना लो। चलो बदल देते हैं, सेंटीमीटर mm से मिली सेंटी, तो क्या होगा, 10 का भाग होगा, या 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये काहे में बदल जाएगा भैया, सेंटीमीटर में। वैल्यूज रखो यहाँ पे। तो ये जो सिक्के का आयतन होगा ये क्या होगा, एक्चुअली बेलन का आयतन। तो n बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन होता है πr²h, तो n बेलन का स्क्वायर, n बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, n इंटू πr²h। पाई की वैल्यू आपको दी होगी 22/7 या 3.14 रख दो। ये n ही तो निकालना है आपको, तो n निकालना है तो इसको बटा में भेज दो, तो ये मिल जाएगा 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, और ये सारी चीजें बटा में जाएगी πr²h। ये वैल्यूज रखो, सालों करो बस। चलो ये 10 हटा दें तो ये 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 गुणे 3.5। अब यहाँ पाई का वैल्यू चलो 3.14 रख दो, 22/7 रखोगे, 7 ऊपर जाएगा, 22 कट तो रहा है, खैर 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 × 55। अभी देख लीजिए आर का वैल्यू आपको दिया गया है, व्यास दिया है, व्यास का बटा 2 करो तो आर मिल जाएगा। चलो यहाँ नीचे रख देते हैं, कहीं बाहर ना होना है बोर्ड से। तो ये मिलेगा 5.5, ये तो 55 हो गया, 10 का गुणा कर दिया इसमें, ये मिल गया अपने को 3.5, पाई का मान मिल गया 3.14। आर का वैल्यू यहाँ व्यास का आधा करो ना, तो मिलेगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच का वैल्यू 2/10। बटा 10 क्यों किया, क्योंकि ये mm में था, अपने को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मान अगर हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो सभी इस साइड के सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n। ध्यान रखना ये n है, h नहीं है, अपना h क्या था, ये है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो आप,
यहाँ पे n क्या है, सिक्कों की संख्या। आपको लग रहा होगा ये पूर्णांक ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, सिक्कों की संख्या क्या पूर्णांक ही होगी। इसको कॉपी कर लो, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। कम से कम एक आध कैलकुलेशन तो कर दें। तुम लोग सोच रहे होगे, चलो कर देते हैं इसको। ये 55 है, ये है 3.5, इसको 22/7 रख देते हैं यार, है ना, चूंकि अपने को दिख रहा है कटेगा, और ये 7 पलट कर ऊपर जाएगा, चौथी राशि बनेगा, है ना। इतनी कैलकुलेशन आपको पता है, सीधा जल्दी जल्दी रखते हैं। ये मिलेगा 1.5 गुणा 1.5 स्क्वायर, है ना, और ये 2 दूनी 4, ये भी पलट कर ऊपर जाएगा, और ये 10 भी ऊपर जाएगा, और ये नीचे क्या होगा 2। इसको सॉल्व करना है, तो चलो काटो। 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, ये 2 से इसको काट दो, इसको काय काटोगे, इसको पड़ा रहने दो। इस ये 2 मिलके, और ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। अभी क्या बचा, ये 35 बचा, और ये 5, अभी 5 है, ये वाला 5 है, तो चलो इससे काटो आप। ये 5 × 15, 2 और 5 × 5 = 25, इससे कट जाएगा ये दोनों मिलकर ये कट गया। अब बचा क्या आपके पास, ये 7 बचा है, और ये 10 बचा है, और तो कुछ नहीं बचा। तो ऊपर तो हो गया 7 दाम 70, नीचे मिल गया 1.75। दशमलव हटाने के लिए क्या करो, 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर मिल गया 7, इतना मिल गया, 175 से भाग दे दो। कहाँ दे दें, 7000 में, तो 17 में से 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौको 64, 4 4 4 पंचे 20, हाँ ठीक है, 17 चौको 64, 4 बार, तो 4 पंचे 20, और हासिल 2, 4 7 28, 2, 4 पंचे 20 था, हासिल 2, 4 7 28, 2 30, और 4 एकम 4 3, वाह कमाल है। कितना मिल गया अपने को, 40। तो कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं। मतलब 40 सिक्कों को आप पिघलाओगे, जिसकी त्रिज्या 1.75/2, जिसकी ऊंचाई 2/10 सेंटीमीटर में होगी, तो एक घनाभ बनेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होगी। कर लो कॉपी। आंसर इसका मैच करा लेते हैं, 400 आ रहा है, मतलब छोटी सी कहीं गलती कर दी होगी, है ना, 0 वगैरह में। यहाँ गलती कर दी, यहाँ 5 × 5 = 25, और 5 × 3 = 15, 2 17, 1 10 ऊपर भी इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। अपने को हम इससे काट दिए थे ना, तो इसको अगर दशमलव कोई साइड लाना है तो 1 10 का गुणा और होगा, तो ये मिल जाएगा 700 गुणे इतना, तो ये मिल जाएगा 70,000, तो ये मिल जाएगा 400। ठीक है, कर लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। ये वही क्वेश्चन है ना जिसको मैं बहुविकल्पी में करा रहा था। वहां पे शंकु बना रहा था, घन से शंकु बना रहा था वहां पर, और यहां क्या कर रहा है, घन को छील के गोला बना रहा है। बस वहां पे सीधा सीधा आयतन पूछा था, और यहां बची हुई लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। देखो वास्तव में हो क्या रहा है। ये घन है अपना, क्या हो रहा है, इससे गोला बना रहा है और महत्तम
अधिकतम क्षेत्रफल वाला बना रहा है, तो वो कब बनेगा, जब ये जो घन का आधार है, एक फलक है, उसकी जो लंबाई है वो इसके व्यास के बराबर हो, गोले के व्यास के बराबर। आ जाओ, आपको दिया क्या गया है, 7 सेंटीमीटर भुजा, घन की भुजा आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। ऐसे थोड़ी सी भी डाल देते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना। हम कर क्या रहे हैं इस सवाल में, घन को बदल रहे हैं गोले में। एक घनाकार लकड़ी का आकृति हमने लिया और उसको छीलना शुरू किया, गोले के रूप में उसको बदलना शुरू किया। कंडीशन ये है कि गोले का आयतन जो है वो अधिकतम मिलना चाहिए, मतलब बड़े से बड़ा गोला बनाना है अपने को। उस घन के टुकड़े को छीलते हुए अपने को जो गोला बनाना है वो बड़े से बड़ा गोला बनाना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसकी कंडीशन मैंने बता दी आपको कि इसका जो व्यास होगा उसकी भुजा के बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ो, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर, बढ़िया है जी, इसकी भुजा दे दी गई, महत्तम बनाया गया, तो छीली हुई लकड़ी का आयतन निकालना है आपको। जो लकड़ी छील के बाहर फेंक दिए हो उसी का आयतन निकालना है। तो अब बताओ, ये पूरा घन के क्षेत्रफल में से अगर जो गोला बनाओगे, वास्तव में गोला तो ऐसे बनेगा, क्योंकि गोला क्या है, 2D तो है नहीं, है ना, गोला तो 3D है, कुछ ऐसे बनेगा। और उसकी कंडीशन मैंने बता दी आपको कि उसका व्यास क्या होगा, इसकी भुजा के बराबर। यहां से समझ लोगे आप 2D से। वास्तव में गोला क्या होता है, 3D होता है, 3D ज्योमेट्री है। तो अब यहां हम बात करें यदि, तो घन को आप छीलते गए, मान लो ये सारी चीजें, ये वाले भाग आप छील के फेंक दिए हो, और यही तो निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे, घन के पूरे आयतन में से ये गोले का आयतन घटा दोगे तो ये बचे हुए भाग का आयतन आ जाएगा, जो छील कर आप लकड़ी फेंक चुके। बात समझ में आ गई आपको। चलो, ये आपको भुजा दी गई थी घन की, क्या दी गई थी, घन की भुजा, जिसको हमने ए मान लिया। ये कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला कि जो गोले की जो त्रिज्या होगी, गोले का जो व्यास होगा इस भुजा के बराबर होगा। तो अब यहां से अगर गोले की त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो a/2 मिलेगा, मतलब 7/2 मिलेगा। अपने को क्या पता चल गया, गोले की त्रिज्या पता चल गई। अब गोले का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं 4/3 πr3, और घन का भी आयतन निकाल सकते हैं भुजा की घात 3 से। और घन वाले क्षेत्र आयतन में से गोले वाले आयतन घटा देंगे तो जो लकड़ी छील कर आप फेंक दिए हो, जो बचा हुआ क्षेत्रफल आयतन है वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, घन का आयतन निकालो। घन का भी कितना मिल गया, भुजा की घात 3, 7 की घात 3, 7 7 7 7 49 में 7 का मल्टीप्लाई करो तो 7 9 63 और 7 चौक 28, 2 30 4 34। ये आपको याद भी रखना चाहिए, 7 का घनमूल 343 होता है। ये अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और यहीं पे अगर हम गोले के आयतन की बात करेंगे तो गोले का आयतन कितना मिलेगा आपको, इसको हमने V1 मान लिया, तो गोले का आयतन V2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, है ना, वैल्यू रखो 4/3 πr3। तो यहां जो अपने को V2 मिलेगा, V2 कितना मिलेगा, 4/3 इंटू पाई। चलो अभी पाई देख लेते हैं क्या रखना है। और R कितना है, R 22/7 ही रख दो, क्योंकि 7 दिख रहा है ना, कटेगा 22/7। R3, R क्या है अपना, 7/2 है, तो 7/2 का क्यूब। ठीक है, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4/3 इंटू 22/7, 7 7 7 3 बार एक साथ कटेगा, ये 2 दूनी 4 होगा, इससे अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो ये इससे कटेगा, ये 2 बचेगा, ये 11 आएगा, ये 7 आएगा, तो 7 7 49, 7 7 49,
11 × 49/3 सही है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो अपना V2 है गोले का आयतन। अपना आंसर क्या होगा? आंसर होगा अपना V2 - V1, बची हुई लकड़ी का क्षेत्रफल, छीली गई लकड़ी का क्षेत्रफल। V2 बड़ा वाला में से छोटे वाले को ही घटाओगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए बड़ा क्या कौन सा है। बड़ा तो ये होगा ना, पूरा घन का ये है, घन से ही छील कर तो गोला बना रहे हो, मतलब V1 - V2 करना पड़ेगा आपको। तो V1 कितना है? 343 और ये कितना है? 11/3 × 49। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके आप निकाल लेना। ये आएगा, अच्छा बटा के रूप में ही लिख रहा है तो वो तो मैं भी लिख सकता हूँ यार। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, लासारी के सालों करो, चलो मैं सीधा लिख दूंगा यार। ये कितना मिलेगा? 490/3। 490/3। अब ये क्षेत्रफल आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। कर लो कॉपी। बात समझ में आ गई आपको? आप कॉन्सेप्ट क्या था इस सवाल का? आप घन को छील के बना रहे हो गोला, तो जो लकड़ी आप छील के फेंक रहे हो, मतलब जो बचा हुआ आयतन है वही निकालना है आपको। तो पूरा घन का आयतन निकाला आपने, और घन से ही गोला बना रहे हो, गोले का आयतन निकाला। अब बड़ा आयतन कौन होगा? घन का आयतन, क्योंकि घन से गोला बना रहे हो। तो बड़े वाले आयतन में से छोटा वाला आयतन घटाओगे तो बचा वाला आयतन निकल जाएगा। वही अपना आंसर है, कॉपी कर लो। और लास्ट सवाल पढ़ते हैं हम लोग इस पार्ट का, फिर अगले पार्ट में तो आगे कंटिन्यू करेंगे, आप समझदार हो। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में बांटा है, क्योंकि ये 10 नंबर का चैप्टर अकेले है। बहुत क्वेश्चन आता है पहली बात, और बहुत ज़्यादा डाउट होता है दूसरी बात, इसलिए इस पे मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। एक भी क्वेश्चंस आपसे बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो लास्ट 13वां सवाल देखते हैं। कह रहा है धात्विक गोले का आंतरिक और बाहरी दोनों व्यास दिए गए हैं। आंतरिक कितना दिया है? 4। आंतरिक को मैंने R1 D1 मान लिया, व्यास दिया है ना, तो यहां से R1 निकालोगे 2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दो। और जो बाहरी है जिसको हमने D2 मान लिया वो है 8। तो अगर R2 की बात करें तो ये मिल जाएगा 4। बढ़िया है जी। पिघलाकर शंकु बना रहा है, कमाल की बात है। अब ये खोखले गोले को पिघलाकर शंकु बना रहे हैं, तो काम वही करना है, एक आकृति से दूसरे आकृति में बदल रहे हैं। तो पहली आकृति का आयतन बराबर दूसरी आकृति का आयतन, सिंपल बात। अब यहाँ पे और कुछ जानकारी दी गई है। 8 सेंटीमीटर है, पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। आधार का व्यास, शंकु का जो आधार है आप जानते हो वो वृत्ताकार होता है, तो उसकी त्रिज्या होगी, लेकिन व्यास दिया गया है जिसको हमने कैपिटल डी माना। कैपिटल डी क्या है? शंकु के आधार का व्यास, जो भी आपको दिया गया है कितना? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये है बाहरी त्रिज्या गोले की, खोखले गोले की। ये है आंतरिक त्रिज्या। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आप हिंदी में लिखना। माना व्यास D1 किसका? माना गोले का, खोखले गोले का आंतरिक व्यास D1 बराबर 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या R1 बराबर 2 सेंटीमीटर, वाह व्यास बराबर 8। वाह त्रिज्या समझ गए। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। क्या कह रहा है? पिघलाकर शंकु बना रहा है। सिंपल सी बात है, जो गोले का आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 πr³ होता है, लेकिन ये ठोस गोले का होता है। यहाँ ठोस गोला नहीं है जी, तो यहाँ पे R2 - R1 कर दो। क्यों? क्योंकि जो ठोस गोल, जो खोखला गोला है उसका जो मटेरियल है वही तो होगा, उसी मटेरियल में तो आप पानी भर सकोगे, वही तो उसकी कैपेसिटी, क्षमता होगी, वही उसका आयतन होगा। और शंकु का तो आप जानते हो 1/3 πr² h। ठीक है, आपको h ही निकालना होगा। शंकु की ऊंचाई निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। बढ़िया है जी, कर लो। तो ये है 4/3। पाई का वैल्यू भी देख लेंगे क्या रखना है। अगर 7 से कटेगा तो 22/7 रखेंगे, नहीं 3.14 तो रखेंगे। R2 का वैल्यू कितना है? बढ़िया 4 है। 4 का स्क्वायर कर दो, सॉरी क्यूब करना है, ध्यान रखना। बाहर वाली मतलब जो बड़ी वाली हो, 4 का क्यूब -2 का क्यूब। अच्छा, पाई से पाई तो कट जाएगा यार, इतना कॉमन सेंस, इतनी गलती काहे करते हो भैया। पाई R अपने को दिया है 4,
तो 4 का स्क्वायर कर दो और h ये निकालना है। पाई से पाई निपट गया, 3 से 3 भी निपट गया, तो यहाँ बचा 4 इंटू 4 चौक 16 चौको 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 से 3 कट गया, ये 4 चौक 16 और ये मिला h, तो ये 4 चौक 16, यहाँ 4 बचा और इससे घटाओ तो ये 14, 8 6 14 मतलब 56 और यहाँ 4 है, तो h अपने को कितना मिल गया, 4 के 4 चौक 16, 14 चौको 56 होता है, h कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर। मतलब जो शंकु बना रहे हैं ना आप, इस गोले को पिघला कर, जो कि खोखला गोला है, तो जो शंकु बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। कॉपी कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में इसीलिए बांटा क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कर लो।